नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार और मैं अभी मौजूद हूँ सनमार्ग लाइव के न्यूज रूम में और बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबर पे। बड़ी खबर ये आ रही है कि आज फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई। ये बैठक मुख्य रूप से सुखाड़ को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अन्य बड़े नेता मौजूद रहे और जिला अधिकारी भी मौजूद रहे। इन सभी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठक बुलाई और सुखाड़ संबंधित सभी पे चर्चा की जाएगी, कैसे सुखाड़ से निपटा जाए। उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है, ज्ञानवंदर सर। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनको। देखिए, बाढ़ और सुखाड़ बिहार की नियति बन गई है। एक और जहां आधा बिहार बाढ़ से त्रस्त है तो रेस्ट भाग जो है वो सूखे से पीड़ित है। इन दोनों झंझावतों को झेलते हुए बिहार सरकार ने आज एक अच्छी शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तर के अधिकारियों, प्रमंडल आयुक्तों के साथ बातचीत की, वहाँ की स्थिति का आकलन किया और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ कई विभागों के मंत्रियों को बिठाकर उनके विभागों के कार्यों की स्थिति का आकलन किया गया। सड़क कहाँ डैमेज है, फसल कितनी डूबी है, राजस्व का क्या नुकसान हो रहा है। हर विभाग के अलग अलग मंत्री अपने अपने दस्तावेज के साथ मौजूद थे और ये एक अच्छी पहल है। इसका फलाफल अगर ठीक निकलता है तो इस बैठक का अंदाज लग जाएगा। इसी पे और चर्चा करेंगे और इसके लिए हम हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र सर के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस सुखाड़ को लेकर जो बिहार में आए दिन देखे जाते हैं। सर, नीतीश कुमार ने फिर से आज बैठक की और सुखाड़ संबंधित सभी पे चर्चा की। सभी नेता भी मौजूद रहे, जिला अधिकारी भी मौजूद रहे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी इसमें मौजूद रहे। क्या कुछ कहना? ये कोरम है, अधिकारी बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में ही बैठक होती है, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर पहले से चिंतित है। प्रायः बिहार को हर साल बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है। कुछ जिले बाढ़ रहती है तो कुछ जिले सूखे से ग्रस्त रहते हैं। तो आज उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने घोषणा की थी कि 18 तारीख को समीक्षा करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के में सूखे के क्या हालात है, कैसी स्थिति है, किसानों के सामने क्या कठिनाइयाँ है। चूँकि सूखे की स्थिति होगी तो रोजगार के मुहैया कराना भी, वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो तमाम चीज़ों की समीक्षा करने के बाद ही सरकार स्टेप लेगी आगे कोई। इसलिए आज उन्होंने बैठक की है। आप देख रहे हैं कि लगातार औसत वर्षा जो है बिहार में घटते जा रही है। 1200 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती थी, वो सिमट करके पिछले वर्ष 771 किलोमीटर हो गया है। 13 वर्षों का रिकॉर्ड है कि 900 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तो वर्षा की अनियमितता के कारण जो समस्याएं खड़ी होती है, बाढ़ के कारण जो समस्याएं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक केंद्रित है सूखे की समस्या को लेकर के। तो वो अनुभव करेंगे, वो समीक्षा करेंगे और जायजा लेंगे कि वस्तुतः जिले में क्या ज़रूरत है। सूखे की अगर स्थिति है तो सूखे की स्थिति में किसान को वैकल्पिक रोजगार और वैकल्पिक संसाधन कैसे मुहैया करा सकते हैं, वैकल्पिक खेती के उपाय क्या किए जा सकते हैं। हालांकि इस दिशा में पहले से शुरू है वैकल्पिक खेती के लिए, जहां तो तमाम चीज़ों को समीक्षा के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और इसके बाद और सूखे की स्थिति से निपटने की समीक्षा करेंगे। क्या हो सकता है सूखे की स्थिति में, किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी दी जा सकती है कि नहीं, फसल सहायता योजना दी जा सकती है कि नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इन सब चीज़ों की चर्चा पहले भी और निर्देश भी दे रखा है अधिकारियों की, ये सब राहत किसानों को जल्द मुहैया कराए। अब देखिए फाइनली क्या आता है, जिलों से क्या रिपोर्टें छन के आती है, उसके बाद मुख्यमंत्री क्या निर्देश देते हैं। वहीं दूसरी खबर ये है कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह देर रात्रि अपने पटना निजी आवास से फरार हो गए। जब उनको सूत्रों के मुताबिक शायद जानकारी मिल गई थी कि पुलिस उनके निजी आवास पे छापेमारी करने वाली है, तो वो पीछे के गेट से फरार हो गए। तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आशुतोष सर हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, और पुलिस ने शनिवार दिन देर रात तक इसके पीछे एक प्लानिंग किया था कि हमें वारंट नहीं मिला, लेकिन देर रात्रि उनके घर छापेमारी की गई और अनंत सिंह मौके पर मौजूद नहीं था, फरार हो गए।
देखिए, अनंत सिंह पर शिकंजा कसते जा रहा है और अब उन्हें बच पाना काफ़ी मुश्किल भी होगा। जिस तरह का एक्ट लगाया गया है, ये उन पर जो ऊपा लगाया गया है यूएपीए के जो धारा 13 है, उसके अंतर्गत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये बहुत ही सशक्त धारा है, जिस पर ये आमतौर पर ये धारा जो देश की जो अखंडता है उसको भंग करने के लिए जो काम करता है उस पर लगाया जाता है। और उनके यहाँ जो हथियार पकड़ाए हैं, जो AK-47 पकड़ाया है, वो आम लोगों के रखने की इजाज़त नहीं है। उस हथियार को ग्रेनेड पकड़ाया है। तो ये जो वहाँ उनके यहाँ बरामद हुआ है, तो उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि उन पर तो सख्त कार्रवाई की जानी ही है। और उसी समय लग रहा था कि उन पर कोई सख्त कार्रवाई करते हुए जो ऊपा है यूएपीए वो लगाया जा सकता है। और यह मतलब ऐसा हुआ भी, उसके तहत कार्रवाई की गई, प्राथमिकी दर्ज की गई और उसके बाद लगातार अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उनको पहले ही पता चल गया था कि आज छापेमारी कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए वो फरार हो गए। अब देखना ये है कि पुलिस उनको गिरफ्तार करती है या फिर वो खुद सरेंडर करते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पर ये देखा जाता है कि जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो थोड़ा सा उसका मतलब हौसला भी बढ़ता है कि मैंने गिरफ्तार कर लिया। और दूसरी तरफ जो आरोपी होता है वो ये चाहता है कि हम सीधे अब कोर्ट में सरेंडर कर दें। कोर्ट में सरेंडर कर देने से होता है कि उस पर जो पुलिस जो दबिश बनाती है, उस पर जो शक्ति बरतती है, उससे वो बच जाता है कोर्ट के शरण में जाने के बाद। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, वो अनंत सिंह सरेंडर करते हैं या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है। लेकिन यहाँ पर देखना ये भी होगा कि उन पर जो धारा लगाई गई है यूएपीए की, जो धारा 13 लगाई गई है, वो बहुत ही सख्त धारा है और देश की गतिविधि में जो खलल डालता है, खास करके जो अखंडता, देश की अखंडता के विरुद्ध जो काम करता है, उस पर ये धारा लगाई जाती है। ये बंद कमरे में इसकी कार्रवाई होती है, किसी को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं होती है। 6 महीने के अंदर हर हाल में चार्जशीट दाखिल करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि जो यूएपीए जो धारा जो लगाई जाती है, तो एक जो सामाजिक जो नज़रिया है उस व्यक्ति के प्रति वो बदल जाता है। एक मतलब ऐसा माना जाता है कि वो संगीन किस्म का अपराधी है। लोग ये भी कहते हैं कि जब जिस पर लग जाता है, ये धारा लग जाती है, तो लोग शंका व्यक्त करने लगते हैं कि वो आतंकवादी है या आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो एक सामाजिक जो मर्यादा की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, वो तो है ही, और इसके अलावा सख्त कार्रवाई भी होती है। वहीं आनंद सिंह का मामला बहुत ही तेज तरार होता जा रहा है और इस घटने का नाम ले ले रहा है। आनंद सिंह हालांकि फरार हो गए हैं, लेकिन आज शिवानंद तिवारी ने भी आनंद सिंह का बचाव किया और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि उन पे जो धारा लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये धारा सही नहीं है। इस पे नीतीश कुमार को पुनः चर्चा करनी चाहिए और फिर से उन पे और अन्य कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो गलत होते हैं तो, ना कि उन्हें सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पांडे सर, उनसे पूछेंगे उनका क्या कुछ कहना है। सर, आज शिवानंद तिवारी ने भी, जैसे आरजेडी के कई नेता और भी वरीय नेता पप्पू यादव ने भी बचाव किया आनंद सिंह का, उसी तरह शिवानंद तिवारी ने भी ये कहा कि कहीं ना कहीं जो धारा उन पे लग रही है वो धारा नहीं लगनी चाहिए। उसके अलावा जो भी एक्ट होते हैं वो लगे, लेकिन ये एक धारा ऐसी धारा है जिसपे उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो वो नीतीश कुमार को पुनः इस पर विचार करने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ तक विचार करने की बात है तो विरोधी दल के नेता हैं, वो तो कहेंगे ही। उन पर जो धारा लगा है ना, उस बहुत सख्त धारा है, वो धारा में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है ना। और जहाँ तक ऐसे तो रात में चर्चा थी कि गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन रात में गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस को वहाँ सादे लिबास में भी तैनात किया गया था, लेकिन रात देर रात तक नहीं हो सकी थी। चर्चा तो कल ही थी कि बन हो जाएगी, यहाँ तक कि गिरफ्तारी का वारंट निकालने का था, लेकिन कोर्ट बंद हो गया, जिसके चलते गिरफ्तारी नहीं हो सकी। चर्चा ऐसे रात में भी बहुत जोर था कि रात में गिरफ्तारी किया जाए, लेकिन रात में भी नहीं हुई। तो मंडे को हो सकता है कि कहीं कोर्ट में फिर लोग करे और गिरफ्तारी का वारंट हो जाए, है ना। और जहाँ तक मैंने धारा कम करने की बात है, तो
प्रशासन अपना काम करेगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कौन धारा है उसमें क्या किया जाए, लेकिन संभवतः उम्मीद है कि मंडे को कुछ न कुछ होगा ही। ये कहना था साफ तौर पे कि नीतीश कुमार का अनंत सिंह के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा जी। रहा है, और अगर वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है तो इस पर उनको एक बार फिर से विमर्श करना चाहिए। इसके पे क्या? नहीं तो हम मुख्यमंत्री हैं भाई, वो तो चाहेंगे तो कर ही सकते हैं, उन पर डिपेंड करता है कि क्या क्या करते हैं। चाहे कहीं ना कहीं शिवानंद तिवारी सही बोल रहे हैं। नहीं, उनका अपना तर्क है, अब सही या गलत तो तब कानून देखेगा, है ना। ये तो विरोधी नेता हैं भाई, विरोधी दल के हैं, तो कहबे करेंगे। अब ये सब मुख्यमंत्री को सोचना है क्या करें, कैसा सब हेड कौन लगेगा, अब इनका अपना निजी मामला है, देखें कैसा करते हैं। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबर, और खबरें काफ़ी रुचिक रही और सभी पे हमने चर्चा भी किया हमारे सहयोगी के साथ, और हम ऐसे ही हर दिन खबर लाते रहेंगे और इस पे चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना।